नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिवोटेड लर्नर्स पर। डिवोटेड लर्नर्स पर आपके प्रीलिम्स एग्जाम, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अन्य एग्जामों को ध्यान में रखते हुए जो ये सेशन चल रहा है, इसमें ज्योग्राफी का आज दूसरा दिन है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के उन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उन सारे तथ्यों और फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में आपको लाभप्रद होगा। और हम इस क्विक रिवीजन के माध्यम से 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसके अतिरिक्त अन्य जो और भी वीडियो हैं उसका भी आप लाभ उठाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की यात्रा की। और आज हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार, भारत की प्रमुख घाटियां, भारत के प्रमुख दर्रे पर जो है वो क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वह एक मेज के समान है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वह क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित सैलों से बने हुए हैं। इनका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण हुए हैं। और इसके जो मुख्य भाग हैं वो हैं आपके मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भाग, जिसमें हम बुंदेलखंड के पठार, मालवा के पठार, बघेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर और शिलांग का पठार हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम बात करेंगे आपके अरावली श्रेणी के बारे में। आपकी स्क्रीन पर ये अरावली श्रेणी नजर आ रही है, जिसका विस्तार आपको गुजरात से लेकर और दिल्ली तक आपको नजर आ रहा है। अरावली श्रेणी के बारे में अगर हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार है। इसको अगर हम विभाजित करें तो हम इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: नॉर्थ ईस्ट रेंज, सेंट्रल अरावली रेंज और सदर्न अरावली रेंज के नाम से। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और इसकी विशेषता यह है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला यह है और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में है। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। भारत में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वतों के जो हैं वो उदाहरण है। यानी कि कभी आपसे अवशिष्ट पर्वत पूछे और पूछे कि भारत के कौन कौन से पर्वत अवशिष्ट हैं, तो आपका जवाब होगा अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। ये सब जो है अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल। इसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सतपुड़ा रेंज, जो कि आपके स्क्रीन पर ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। आपको ये सतपुड़ा रेंज जो है वो नजर आ रहा होगा, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, है ना। ये आपको सतपुड़ा रेंज जो है वो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। सतपुड़ा रेंजेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो सतपुड़ा रेंज जो है वो दक्कन के पठार का भाग है और इसका विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वो धूपगढ़ है और पंचमढ़ी में स्थित है। सतपुड़ा के उत्तर में अगर हम बात करें, आप अपनी स्क्रीन पर ये देख रहे होंगे, आपको सतपुड़ा नजर आ रहा होगा, सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा के उत्तर में अगर हम बात करें तो उत्तर में आपको नर्मदा नदी बहते हुए नजर आएगी। वहीं दक्षिण में अगर हम बात करें तो दक्षिण में आपको ताप्ती नदी बहते हुए नजर आएगी। ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती। अगला जो है दोस्तों जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे और भारत में ये आपको वेस्टर्न घाट का विस्तार जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न घाट, जिसे हम सहयाद्री के नाम से भी जानते हैं, और इसकी औसत ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1200 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। सर्वोच्च चोटी जो है इसकी वो है आपकी अनाईमुडी चोटी, जो कि केरल में है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। इसका विस्तार आपको गुजरात से लेकर और दक्षिण में अगर हम जाएं तो तमिलनाडु तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा। किसका? वेस्टर्न घाट का विस्तार हमें देखने को मिलेगा। विस्तार क्षेत्र में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये पश्चिमी सागर तट के समानांतर जो है, और गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1500 किलोमीटर है। तापी नदी के मुहाने में उत्तर में और दक्षिण में ये कुमार अंतरीप तक दक्षिण में ये विस्तारित है।
इसकी स्थलाकृतियों के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका जो पश्चिमी ढाल है, यानी कि इस साइड का जो ढाल है, वो आपका तीव्र है। और वही इसकी पूर्वी ढाल के बारे में बात करें तो मंद और सीढ़ीनुमा इसका पूर्वी ढाल है। ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, और अरब सागर में अप संवलन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ये आपके स्क्रीन पर देखिए, दिख रहा होगा आपको। और ये कुछ घाट पे पासेस हैं, जैसे कि आपको कसारा घाट पास नजर आ रहा है, जिसको कि हम थाल घाट या थूल घाट के नाम से जानते हैं। घोर घाट आपको नजर आ रहा है। आपको माइसेज घाट, नन्हे घाट, कुंभरहली घाट, चोरला घाट, और ये पाल घाट जिसको कि हम पलक्कड़ गैप के नाम से जानते हैं, ये सब आपको देखने को मिल रहा है पश्चिमी घाट पर। अगला जो है दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये नल्ला मल्ला नजर आ रहा है। नल्ला नल्ला मलाई की पहाड़ियां जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है। और ये आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है नल्ला मला हिल रेंज दिख रहा है, जिसके उत्तर में आपको ये कृष्णा नदी आपको बहते हुए नजर आ रही है, और पेन्नूरी और कृष्णा नदियों के मध्य में है। पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर ये महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य जो है ये विस्तृत है ना। तो आपको ये दिख रहा है नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला अगर इस पे बात करें तो ये कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे कि आप देख लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हम ईस्टर्न घाट में उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं, इस नंबरिंग को आप याद रखिएगा। नयागढ़ हिल्स, महेंद्रगढ़ गिरी, मादागुला कोंडास, रंपा हिल्स, वेलिकोंडा रेंजेस, नल्ला मल्ला हिल्स। नल्ला मल्ला हिल्स के बाद आपको देखने को मिलेगा लंका मल्ला हिल्स। उसके बाद आपका पालकोंडा हिल्स, नागारी हिल्स, जावेदी हिल्स, शिवराय हिल्स, पंचछी मलाई हिल्स, पालनी हिल्स, है ना, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप इधर देखिएगा, वेस्टर्न घाट पे आपको जो देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट पे आपको अजंता रेंज, बालाघाट रेंज, ये सारी चीजें आपको, हरिश्चंद्र, ये सब आपको इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है ना। बाकी आपको वेस्टर्न घाट में आप देख रहे हैं तो आपको बाबा बुदान, नीलगिरी, अन्नामलाई हिल्स, अनाईमुडी, अगस्ता मलाई और कार्डमम हिल्स जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर आप एक तरह से ये वेस्टर्न घाट के पूर्व के क्षेत्रों में यहाँ आप इसका विस्तार देख रहे हैं, है ना। और ये वेस्टर्न घाट पे आप ये विस्तार आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप नीलगिरी, नल्लामलाई, सतपुड़ा आपने देख लिया, अरावली देख लिया, पश्चिमी घाट देख लिया। अब हम आगे चलते हैं भारत के सब कॉन्टिनेंट्स के जो आपके पासेस हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा ये टॉलेस्ट पीक जो है वो पेनिनसुलर रीजन की कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि आपको ये अरावली रेंज आपको नजर आ रही है, और अरावली रेंज में ये गुरु शिखर नजर आ रहा है। ये सतपुड़ा रेंज आपको नजर आ रहा है, धूपगढ़। विंध्य रेंज में आपको कालूमार पीक नजर आ रहा है ना। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो ईस्टर्न घाट्स पे आप देखिए अरमाकोंडा नजर आ रहा है आपको, है ना। इधर आप देखिए अनाईमुड, ये आपका पलनी हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स है, कार्डमम हिल्स है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, है ना। तो ये आप देखने को आपको मिल रहा है। इसके अलावा भारत के जो भी महत्वपूर्ण आपके श्रेणियां हैं, तो आप देखिए, आप ये मैकाल श्रेणी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ में, गडजात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। रामगढ़ रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में है। सेवराय जो है वो आपका तमिलनाडु के सलेम कस्बे के निकट अवस्थित है। कार्डमम की पहाड़ियाँ आप देखिए यहाँ आपका है, जो कि आपके केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आपको अवस्थित है। महादेव की पहाड़ियाँ आपको नजर आ रही है। सतपुरा पर्वत श्रेणी के भाग के मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हिल रेंज आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, है ना। ये आपको हिल रेंज नजर आ रहे हैं, कौन कौन से हिल रेंजेस हैं, ठीक है ना। इस पर हम बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ कि आपको ये काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद आपको जास्कर, फिर आपके पीर पंजाल, ठीक है। शिवालिक रेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, है ना। इसमें आप देखिए मिसमी हिल्स, आपको डाफला हिल्स, नागा हिल्स, है ना, जयंतिया हिल्स, मिकीर हिल्स, खासी हिल्स, गारो हिल्स, मीजो हिल्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। त्रिपुरा हिल्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। राजमहल, है ना, गड़जात हिल्स, ठीक है, रामगढ़ हिल्स है यहाँ आपका, सोनपार हिल्स है, मैकाल रेंज है यहाँ, विंध्य रेंज आपको नजर आ रहा है, सतपुड़ा रेंज, महादेव, है ना, आपका गईवाट हिल्स है, अरावली रेंजेस,
गिर रेंजेस आपको नजर आ रहा है, सतमाला रेंजेस है, अजंता रेंजेस है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नल्ला माला हिल्स है, पालकोंडा रेंजेस है, जवड़ी हिल्स है, शिवराय हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स है, कार्डमम हिल्स आपको नजर आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसकी नंबरिंग आप ऊपर से नीचे तक, मतलब साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये आप याद रखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आइए अब हम देखते हैं भारत की प्रमुख जो भी चोटियां हैं, पर्वत चोटियां। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट आपको नजर आ रहा है। माउंट एवरेस्ट ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है और इसकी स्थिति आपको नेपाल में नजर आ रही है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा है दोस्तों K2 आपको देखने को मिल रहा है। K2 अगर आप देखेंगे तो भारत का सर्वोच्च ऊंचा आपको शिखर देखने को मिल रहा है और आपके स्क्रीन पर ये K2 जो है वो देखने को भी मिल रहा है। इमेज पे ये K2 आप देख रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊपर की ऊंचाई है K2 की, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसका अन्य नाम जो है वो है माउंट गॉडविन ऑस्टिन और इसका जो अवस्थिति है वो काराकोरम श्रेणी पे है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप आगे बढ़ोगे, है ना, तो आपको देखने को मिलेगा, आप देखिएगा, ये आपको कंचनजंगा अगर आप देखेंगे, है ना, ठीक है। कंचनजंगा से पहले आप देखिए यहाँ आपको नंदा देवी देखने को मिल रहा है और नंदा देवी जो है ये भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। संपूर्ण क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित है और इसकी ऊंचाई 7,816 है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कुछ इंपॉर्टेंट जो है। उसके बाद मैंने कंचनजंगा के बारे में बात की, आपको कंचनजंगा जो है वो आपको आपके स्क्रीन पर यहाँ देखने को मिल रहा है ना। कंचनजंगा आप देख रहे हैं, ठीक है। कंचनजंगा, यहाँ भी आप कंचनजंगा आपके अपने स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ आपको कंचनजंगा दिख रहा है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है ना। तो ये इसकी चोटी है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं और आप जो पीक्स हैं, भारत की प्रमुख चोटियां हैं, वो आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं, सबसे पहले आप देखिए ब्रॉड पीक आपको दिख रहा है, K2 दिख रहा है, गैसर ब्रह्म दिख रहा है, सल्टारो कांगड़ी, नूनकून, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ठीक है। यहाँ आपको नंगा पर्वत, तो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, आपको ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे हैं। पूरब में आप जल चल रहे हैं तो कंचनजंगा है, नोकरी का आपको दिख रहा है, ठीक है। सारामती, ब्लू पीक नजर आ रहा है, ये पारसनाथ की पहाड़ियां, ये मलयगिरी, नीमगिरी, महेंद्रगिरी, आपको ये मध्य भारत में धूपगढ़, गुरु शिखर आपको नजर आ रहा है, गोरखनाथ यहाँ है, कालशुबाई है, महाबलेश्वर पीक है, ब्रह्मगिरी है, कुंदीर मुख है, डोडा बेट्टा है, अनाईमुडी है, अगस्त मलाई है। तो ये आपको जो भारत की प्रमुख ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो आपको देखने को मिल रही। इसके बाद भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की प्रमुख घाटियां, हिमाचल प्रदेश में आपको कुल्लू घाटी देखने को मिलेगा। कुल्लू घाटी की अवस्थिति अगर हम बात करें तो धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगला अगर हम देखें दोस्तों तो आपके स्क्रीन पर ये देखिए, आपको ये नागालैंड में कोहिमा के जस्ट पास आप देखिएगा तो यहाँ आपको एक घाटी नजर आएगी जिसको कि हम जुकू घाटी के नाम से जानते हैं और जुकू घाटी जो है ये आपके नागालैंड में है। अगली जो घाटी है दोस्तों ये आपको तिब्बत और ये आप देखिएगा भारत चीन सीमा के निकट उत्तराखंड में ये है और नेलांग घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका नाम जो है वो है आपका नेलांग घाटी, नेलांग वैली। और नेलांग वैली के बारे में अगर हम बात करें तो नेलांग वैली जो है वो भारत चीन की सीमा के निकट उत्तराखंड में है और 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए इसे बंद कर दिया गया था। मई 2015 में पुनः पर्यटकों के लिए इसको खोला गया है। अगला आपके स्क्रीन पर सिक्किम में आपको युमथांग दिख रहा होगा और गंगटोक के पास है ये युमथांग वैली, जिसका दूसरा नाम जो है वो हॉट स्प्रिंग। आगे आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको ये मरखा वैली नजर आ रहा होगा। मरखा वैली के बारे में बात करें तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है ना। ये लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा मरखा वैली, ठीक है। इसके बाद अगला अगर देखेंगे आप तो आपको यहाँ
सांगला वैली जो है वो नजर आ रहा होगा। सांगला वैली के बारे में बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के कन्नौर में है और पर्वत चोटियों और बसपा नदी से ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इसके, और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो भारत के जो प्रमुख पासेस हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ अघिल पास नजर आ रहा है, काराकोरम, खारदुंगला, सासेर, पेंसिला, बारालाचा, रोहतांग, शिल्पकेला, माना, नीति, लिपुलेख आपको देखने को मिल रहा है। इधर आप देखिए बुलजुल, जोजिला और बनिहाल आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो आप ध्यान से देखेंगे तो लद्दाख में आपको खारदुंगला, चांगला, जोजिला और काराकोरम देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में आप आ रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग, शिपकीला, बाड़ा लाचला, भाबा, मणिरंग, पारंगला, यांगजी दीवान देखने को मिल रहा है। ठीक है। उत्तराखंड में हम आ रहे हैं दोस्तों तो उत्तराखंड में हमें मुलिंगला, नीति, कुंगरी, भिंगरी, रालाम, सिरला, नामा, लिपुलेख और माना देखने को मिल रहा है। जम्मू और कश्मीर में हम जा रहे हैं तो हमें पीर पंजाल और बनिहाल देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश की तरफ हम आ रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में हमें सेला, बोमिडला, दीफू, ठीक है ना, दिहांग, टूंगा, बुमला, सेला, बामडीला, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे के बारे में बात करें तो लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में भारत और चीन की सीमा ये बनाता है। ये आपके स्क्रीन पर ये लिपू लोक नजर दिख रहा है। माना दर्रा के बारे में बात करें दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर ये देखिए माना आपको देखने को मिल रहा है। तो माना दर्रा के बारे में अगर हम बात करें तो माना दर्रा का अन्य नाम जो है वो है आपका चिरबीतियाला या डांगरूला, और इसकी अवस्थिति जो है वो भारत और तिब्बत के मध्य में है। इसका विस्तार दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक है। सिक्किम राज्य में अगर हम बात करें तो सिक्किम में आप देखिए आपको ये नाथुला नजर आ रहा है, और नाथुला जो है वो समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भारत और चीन के मध्य ये सीमा व्यापार के लिए तीसरा पॉइंट है। आपको यही जेलेपला नजर आ रहा है। जेलेपला जो कि गंगटोक से लहासा जो कि तिब्बत जाने वाले मार्ग से गुजरता है, और दार्जिलिंग जाने का मार्ग भी हमें यहीं से देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो पूर्वी भारत में और भी जो आपके प्रमुख दर्रे हैं, तो हमने अरुणाचल प्रदेश में आपको याद होगा यहाँ हमने बोमडीला के बारे में बात किया, और ये अरुणाचल प्रदेश और लहासा को जोड़ने वाला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी कामेंग जिला है अरुणाचल प्रदेश का, और लहासा तिब्बत का जो है। इसके अलावा हमने बात की आपके साथ अरुणाचल प्रदेश में ही यांग याप दर्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश जहां से होता है, यानी कि आप समझिए नामचा बरवा के पास की स्थिति है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दीफू दर्रा आपको यहाँ नजर आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में और भारत और म्यांमार की सीमा है। इसके अलावा एक दर्रा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो कि भारत और म्यांमार की सीमा पर ही स्थित है, उसका नाम जो है वो है आपका पांग शांड दर्रा। आइए अब हम चलते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करते हैं। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों में अगर आप देखें तो यहाँ आपको थाल घाट नजर आ रहा है। थाल घाट जिसकी अवस्थिति जो है महाराष्ट्र में है, और मुंबई, नागपुर, कोलकाता सड़क और रेल मार्ग यहाँ से गुजरता है। दूसरा है आपका भोर घाट जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। भोर घाट का जो दूसरा नाम है वो है आपका खंडाला घाट, और ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग यहाँ से गुजरती है। उसके बाद आपको दक्षिण में ये पाल घाट देखने को मिल रहा है। पाल घाट जिसका अन्य नाम पलक्कड़ गैप है, और ये केरल में है, और कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग यहाँ से गुजरता है। इसके अलावा परीक्षा उपयोगी और भी तथ्यों पे बात करें तो नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों के जो स्थित दर्रा है वो उसका नाम पालघाट दर्रा है। भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान बंद किए गए जिस दर्रे को 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया, वो कौन सा दर्रा है? तो वो आपका नाथुला दर्रा है। देवताल झील से संबंधित जो दर्रा है तो वो आपका कौन सा दर्रा है? माना दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है उसका नाम है यांगजी दीवान, याद रखिएगा यांगजी दीवान। खारदुंगला और बाड़ालाच दर्रा जो है वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में है। कुंगरी, भिंगरी, नामा तथा मुलिंगला दर्रा जो है वो आपका उत्तराखंड में है। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियां जो है वो भारतीय रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियां हैं। ओडिशा के गढ़जाट पहाड़ियों के निवासियों को जनजाति जो है उनको गोंड जनजाति के नाम से जाना जाता है।
ये प्रमुख तथ्य जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा वीडियो कैसी लग रही है अपना फीडबैक जो है वो अवश्य आप लोग दीजिए। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ बातों पे चर्चा करें तो भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, जैसे मैंने चांगला के बारे में बात किया जो कि आपके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है और इसका नामकरण चांगला बाबा मंदिर पर हुआ है और इसकी विशेषता है कि ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। दूसरा है आपका बूमला, जिसकी अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग जो कि हिमाचल प्रदेश में है और ये लाहौल और स्पीति जिला का प्रवेश द्वार है। नीति उत्तराखंड में है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में आवागमन संभव नहीं है। तो ये रहा दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। उसके अलावा और भी जो वीडियो हैं उसको भी आप देखिए, उस पर भी अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।